पीटीआई जारहाना सियासत से मुज़ाकरात के ट्रैक पर आ गई। हुकूमत से बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए हुकूमत को भी पेशकश कबूल। हुकूमती जराये के मुताबिक सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इंतशार नहीं। जराये ने दावा किया कि असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राब्ता किया, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ये ईवान आज तक अपने एमएनएस को प्रोटेक्शन नहीं दे सका। अगर यहां बोलने पे पाबंदी है, दिखाने पे पाबंदी है, आपका इतना फोर्स नहीं चलता, तो क्या ये आवाज हम ऐसी वक्त जाया कर रहे हैं? अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन सबसे पहले जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी को कमजोरी न समझा जाए, बैरिस्टर गौहर का खुला पैगाम। कहा, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। ऐवान हमें इंसाफ दे, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, दुनिया में कहीं पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। हुकूमत हौसला करके कह दे गोली चली है। मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाए। कारकुनान के पास असलहा मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करता हूँ। फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। ईवान में लोग तब्दील होते रहते हैं, जालिम को जवाब देना होगा। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान की आवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए। जो काम अच्छे हुए हैं अगर वो कंटिन्यू हो रहे हैं तो उसमें हम सारों का भला है और हम सबको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। मैं सिर्फ अपने जज्बात शेयर करना चाहता था कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके बात करना शुरू की है और मेरे ख्याल में ये काबिल तहसीन इक़दाम है। इसी से चीज़ें आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान की आवाम को बेहतरी नज़र आएगी। अपोजिशन अरकान ऐवान में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका मैं खैर मकदम करता हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ दोनों तरफ गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। जो चीजें ठीक हो रही हैं उसकी तारीफ भी किया करें। क्या नैब के चेयरमैन को बुला के नहीं कहा जाता था कि तुम फलां के अगेंस्ट ये बनाओ? वो करेक्टर जो हैं वो कन्फेस कर चुके हैं। आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, उनके पास एम्यूनिशन है और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ है? ये जो 100-150 बंदे हैं वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी। भी आप आगे आओ ना। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें। पीटीआई से मसाइल के हल के लिए डार फॉर्मूला सामने आ गया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा, पहले हमें 2018 का इलेक्शन वापस करें, फिर 2024 का मैंडेट ये ले लें। मजीद बोले, पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर नैब केसेस बनवाए। 27 साल बाद एससीओ इजलास हुआ, उस वक्त एहतजाज का ऐलान किया गया। संजाने की पेशकश की गई थी, डी चौक क्यों आना चाह रहे थे? एहतजाज में फ्रंट लाइन पर गैर मुल्की शहरी मुसल्ला थे। मौजूदा हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। शिबली फराज बोले, सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क की बेहतरी तरक्की के लिए आए, मिलकर बैठ कर बात करें। मुल्क को हमजाती दुश्मनियों के भेंट नहीं चढ़ा सकते। इस वक्त मुल्क को किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं बना सकते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अडयाला के मकीन पर इल्जामात की बौछार। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाले मरकजी किरदार फैज हमीद थे। दोनों 4-5 साल तक हिस्सेदार रहे। पार्टनरशिप 2018 के इलेक्शन से पहले की और 9 मई को भी कायम थी। अब कोई इससे इनकार करे तो सबूत मौजूद होंगे।
बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून के मुताबिक होगा। खुद ही कानून भी वाजे कर गए, इनके दौरे हुकूमत में सिविलियन के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हुआ। पार्लियामेंट की राहदारियों पर मुस्कुराहटों का तबादला। बैरिस्टर गोहर से फैसल वावडा की पार्लियामेंट में गैर रस्मी मुलाकात। सेनेटर वावडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, यह अच्छा इंसान है। जिन्ना हाउस हमला केस, हस्साम नियाजी की बहन कसूरवार करार, अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। जेआईटी ने तफ्तीश में हाजरा नियाजी को वाक़े में मुलव्विस ठहरा दिया। जेआईटी तफ्तीश में फातिमा हैदर, बीना जीशान, रुखसाना नवीद भी कसूरवार। 5 खवातीन समेत पीटीआई के 8 कारकुन बेगुनाह करार। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इत्तेहादियों में दरार पुर करने के लिए बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की स्पीकर चेंबर में गैर रस्मी मुलाकात। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात जायज, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात की रिपोर्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पेश। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुज़ाकराती वफ्द को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत। पीपल्स पार्टी तयशुदा तहरीरी मुआहिदे के हर नुक्ते का दिफा करेगी। हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत वक्त का साथ दिया। हम हुकूमत वक्त से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। पीटीआई इनकलाब का नारा लगा के चली थी, आज खुद बेसमती का शिकार। वफाक और सिंध में पानी का मसला हसास है, मुआहिदों पर अमल दरामद होना चाहिए। पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा कहते हैं, हुकूमत में शामिल हुए बगैर हुकूमत का साथ दिया। हमारे हुकूमत से शिकवे हैं मगर नया मुतालबा नहीं करते। पीटीआई इनकलाब का नारा लगाकर चली थी, आज अपनी समत खो चुकी। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। 7 रुकनी आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या फोन टैपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2013 से कानून मौजूद है, ISI और IB नोटिफाइड हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, फोन टैपिंग का कानून मुबहम है, मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर होगा। मामला चीफ जस्टिस के चेंबर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहां जाएगा? एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खतरे की घंटी, सोशल मीडिया ऐप हैक होने लगी। अहम शख्सियात भी निशाना, साबिक सीनियर जज जस्टिस वजीउद्दीन अहमद, CPLC के साबिक चीफ अहमद चेनॉय समेत मुतादिद शख्सियात के व्हाट्सएप हैक। कराची में 50 शहरियों ने FIA साइबर क्राइम सर्कल में शिकायत दर्ज करा दी। एडिशनल डायरेक्टर FIA आमिर नवाज कहते हैं, मालियाती धोखाधड़ी में मुलव्विस मुलजिम सादा लौ शहरियों से रकम बटोरते हैं। PIA को निचकारी के रनवे पर उतारने के लिए ग्रीन सिग्नल। IMF की इजाजत के बाद 2 बड़ी रुकावटें दूर। नए जहाज खरीदने पर आयद 18% जर्नल सेल्स टैक्स खत्म। 45 अरब रुपए का कर्ज पार्क करने की भी मंजूरी। 2 शराइत की वजह से नीलामी से तमाम संजीदा खरीदार बॉयकॉट कर गए थे। मोबाइल फोन सारिफीन से 338 अरब रुपए एडवांस टैक्स वसूली का इंकशाफ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास। मोबाइल सारिफीन से टैक्स वसूली की तफसीलात पेश। वजारत खजाना ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मोबाइल सारिफीन से 3 खरब 38 अरब रुपए वसूल किए गए। अवाम पर महंगाई का सुनामी गुजर गया। 4 माह में गैस की कीमत में 850% इजाफे का इंकशाफ। कौमी असम्बली में अशिया खुरनोश की शरह में महंगाई की तफसीलात पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत ने नवंबर 2023 में गैस के टैरिफ में 520%, जबकि फरवरी 2024 में 319% इजाफा किया। खजाने में मजीद डॉलर्स आएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली की तकसीम के निजाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी।
इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। नाकिस कप्तानी और खुद गर्ज इनिंग्स टीम को ले डूबी। मोहम्मद रिजवान की बुरी हिकमत अमली। पहला टी20 मैच जनूबी अफ्रीका की झोली में डाल दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद अगले 10 ओवर तक बाउंड्री ना लगाई। ओवर गुजरते रहे, रिजवान खड़े रहे। 17वें ओवर में जब रन रेट 15 तक पहुंच गया तो जारहाना अंदाज का ख्याल आया। ये अंदाज भी एक ओवर का मेहमान साबित हुआ। अगले ही ओवर में कप्तान ने फिर टेस्ट इनिंग शुरू कर डाली। 62 गेंदों पर सिर्फ 74 रन बनाकर वापस लौट गए। साइम अयूब की जगह बाबर आजम को ओपनर भेजने का फैसला भी गलत साबित। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बीसीसीआई इवेंट फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी हो गया। भारतीय बोर्ड फ्यूजन फार्मूला मुकम्मल तौर पर अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। उसकी ख्वाहिश है पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले तो कोई एतराज नहीं। ताहम अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो उसे भारत में खेलना होगा। लंदन में सारा कत्ल केस का फैसला आ गया। अदालत ने बच्ची के बाप और सौतेली मां को मुजरिम करार दे दिया। 10 साला सारा के वालिद ने बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद करने का एतराफ किया था। सारा को गुज़िश्ता साल 8 अगस्त को कत्ल किया गया। वालिदैन बेटी को कत्ल करने के बाद पाकिस्तान फरार हो गए थे। जुनूनी शख्स ने मोहब्बत में नाकामी पर खून की नदियां बहा दी। जफरवाल के नवाही इलाके में मुलजिम इकराम असलम ने लड़की के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 6 साला बच्चे समेत 3 खवातीन जाबहक, 2 अफराद जख्मी। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को जख्मी कर लिया। पुलिस मोबाइल पर अस्पताल मुंतकिली के दौरान चल बसा। रांची के इलाके गुलशन हदीद में 2 ग्रुपों में तसादुम, छुरियों के वार से नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा बुध बाजार पे स्टॉल लगाने के दौरान पेश आया था। मकतूल के लवाहिकीन ने नेशनल हाईवे को एहतजाजन बंद कर दिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। लाहौर में बच्चों को अगवा और फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्त में आ गया। मुलजिमान से 2 शीरख्वार बरामद। 7 खवातीन समेत 10 मुलजिमान जेर हिरासत। 1 मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक खवातीन मुलजिमान ने बच्चों की खरीदो फरोख्त का एतराफ कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुलजिमान ने बच्चों को कहां से अगवा किया, तफ्तीश जारी है। इचावती में दरिंदगी की इंतहा, दुल्हन के साथ दूल्हे के दोस्तों की ज्यादती। मुकदमा दर्ज, 2 मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू कर दी गई। नौजवान ने 7 दिसंबर को पसंद की शादी की। कराची की सड़कें मोटरसाइकिल सवारों के लिए मौत बांट रही हैं। दंदनाते टैंकर्स, ट्रेलर्स को लगाम डालने वाला कोई नहीं। 2 रोज में सड़कों पर हादसात में 12 अफराद लुक़्मा आजिल बन गए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। कहा, कराची में ज्यादातर रोड ब्लॉक के इलेक्ट्रिक की वजह से होते हैं। बिजली ना हो तो पानी भी नहीं आता, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जोजोंग मिंग से मुलाकात। मौशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में इश्तराककार चाहते हैं। वज़ीर आला का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का दौरा। म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 खत्म। मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरका का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। दस्तों की पेशा महारत और बुलंद मयार तरबियत को सराहा। पाकिस्तान, ओमान और स्पेन की बहरिया की भी मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक मकसद खित्ते में मौजूद बहरी अफवाज के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है।
ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों का पारा नीचे करा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी बढ़ गई। लिया में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड, कोकस -7, कल्लात -6, कोयटा -3 रहा। इस्लामाबाद में नुक्ता इंजमात को छू गया। पेशावर 1, लाहौर 6, कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। तालिबान हुकूमत के वजीर बराए मुहाजिरीन खलील हकानी समेत 5 अफराद जा बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका खुदकुश था जो वजारत के कंपाउंड में हुआ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने वाले कॉमेडियन मुश्ताक खान पर अगवा के बाद तशद्दुद। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 साल अदाकार को 12 घंटों तक जरगमाल बनाकर रखा गया। इस दौरान उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। 1 करोड़ रुपए तावान भी तलब। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का एक और एजाज। तीनों फॉर्मेट्स में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। शाहीन अफरीदी ने T20 कैरियर के 74वें मैच में 100 विकेटें मुकम्मल की। इनसे पहले हारिस रऊफ ने 71 मैचेस में 100 विकेटें मुकम्मल की थी। शाहीन अफरीदी ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी 100 विकेटें हासिल कर रखी हैं। हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पा गए। कौमी फास्ट बॉलर को नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ियों का अवार्ड दिया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टॉप विकेट टेकर रहे थे। रूट की हुक्मरानी खत्म। हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन कायम। वनडे बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर पहले और राशिद खान बॉलिंग में पहली पोजीशन पर विराजमान। T20 रैंकिंग में ट्रेविस हेड बैटिंग और इंग्लैंड के आदिल रशीद बॉलिंग में पहले नंबर पर। और दिलीप कुमार के जन्मदिन पर मद्दाह अजीम अदाकार को भूल न पाए। असल नाम यूसुफ खान, तकसीम हिंद से कबल पेशावर में पैदा हुए। 1944 को फिल्म जवार भाटा से शोबिस में कदम रखा। बेशुमार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मुगले आजम में रोमानवी अदाकारी ने दिलों को छू लिया।